हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा HUMA पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर की असाइनमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें पोल साइंस 301 बुक की असाइनमेंट। इस बुक का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। दोस्तों, इसमें आपको असाइनमेंट 1 में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन की वैल्यू है 3.5 नंबर। तो इस असाइनमेंट की टोटल वैल्यू हुई 7 नंबर। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है धर्मशास्त्रों में वर्णित सामाजिक और राजनीतिक विचारों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2 है कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 3 है धर्म और एकेश्वरवाद पर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों पर चर्चा करें। और प्रश्न नंबर 4 है तिलक की स्वराज्य की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। उन्होंने स्वराज प्राप्ति के कौन से तरीके सुझाए, ये भी बताएं। दोस्तों, इसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हर क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो है 3.5 नंबर। और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि इस असाइनमेंट की टोटल वैल्यू है 7 नंबर। इसमें प्रश्न नंबर पहला है विवेकानंद जी द्वारा राष्ट्रवाद की अवधारणा को कैसे समझाया गया है, इसका अंतर्राष्ट्रीयता से क्या संबंध है। प्रश्न नंबर 2 है मानव एकता पर श्री अरविंदो जी के विचारों पर संक्षिप्त में चर्चा करें। प्रश्न नंबर 3 है ट्रस्टीशिप पर गांधी जी के विचारों पर एक निबंध लिखें। और प्रश्न नंबर 4 है भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल जी की भूमिका का वर्णन करें। इसके बाद असाइनमेंट नंबर 3 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पर जो हर क्वेश्चन की वैल्यू है वो 3 नंबर है, यानी कि टोटल असाइनमेंट की वैल्यू है 6 नंबर। इसमें प्रश्न नंबर पहला है सावरकर जी की हिंदुत्व की अवधारणा पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखें। प्रश्न नंबर 2 है नेहरू जी की लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा का परीक्षण करें। प्रश्न नंबर 3 है सामाजिक न्याय के बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के विचारों पर चर्चा करें। और प्रश्न नंबर 4 है क्रांति पर भगत सिंह जी के विचारों पर चर्चा करें। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे पोल साइंस 302 यानी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाली बुक की असाइनमेंट्स। इसमें असाइनमेंट 1 में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन की वैल्यू है 3.5 नंबर, यानी कि टोटल असाइनमेंट की वैल्यू है 7 नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन है विदेश नीति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2 है विदेश नीति और उसके निर्धारकों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 3 है वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और प्रश्न नंबर 4 है भारत पाक संबंधों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। असाइनमेंट नंबर 2 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें हर क्वेश्चन की वैल्यू 3.5 नंबर है, यानी कि टोटल असाइनमेंट की वैल्यू आपकी 7 नंबर है। इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत बांग्लादेश संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है भारत श्रीलंका संबंधों के बीच सहयोग और संघर्ष के मुद्दे पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 3 है भारतीय विदेश नीति पर बदलती विश्व व्यवस्था के प्रभाव पर चर्चा करें। और प्रश्न नंबर 4 है द्विध्रुवीयता पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। इसके बाद असाइनमेंट नंबर 3 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें भी आपको 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो है 3 नंबर, यानी कि 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो टोटल असाइनमेंट की जो वैल्यू है वो है 6 नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उभरती विश्व व्यवस्था पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। प्रश्न नंबर 2 है भारत अमेरिका संबंधों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। प्रश्न नंबर 3 है 21वीं सदी में भारत चीन संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और प्रश्न नंबर 4 है भारत के एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने पर चर्चा करें। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं पोल साइंस 303 बुक की असाइनमेंट, और इस बुक का नाम है रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़, यानी कि सार्क कंट्रीज़। और दोस्तों, इस असाइनमेंट में आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपने 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि इस वाली असाइनमेंट में जो हर क्वेश्चन की वैल्यू है वो है 5 नंबर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एक विशिष्ट उपक्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया के विकास और उत्पत्ति पर विस्तार से चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2 है इसमें दक्षिण एशियाई सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं और क्या यह कहना सही है कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा के वैश्विक प्रभाव है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है इसमें दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। चौथा प्रश्न है दक्षिण एशिया में दलीय व्यवस्था के विकास और उत्पत्ति पर चर्चा करें। दक्षिण एशिया में दलीय व्यवस्था ने
राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण को किस हद तक बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न है इसमें, दक्षिण एशियाई राज्यों के बीच संघर्ष और सहयोग के क्षेत्रों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अगला प्रश्न है, शार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के विकास और संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। शार्क का क्षेत्रीय समूह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की दिशा में किस हद तक आगे बढ़ा है। और जो 7वां क्वेश्चन है वो है, दक्षिण एशिया क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सहयोग और असहमति के दो क्षेत्रों का उल्लेख करें। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पोल साइंस 304 बुक की असाइनमेंट, और इस बुक का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें असाइनमेंट 1 में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन की वैल्यू 3.5 नंबर है। इनमें से आपने 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इसलिए टोटल असाइनमेंट की वैल्यू है 7 नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अर्थ और विशेषताओं पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति पर चर्चा करें। और प्रश्न नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर चर्चा करें। इसके बाद असाइनमेंट 2 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें भी हर क्वेश्चन की वैल्यू 3.5 नंबर है और इसमें भी आपको 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इसलिए इस असाइनमेंट की वैल्यू भी है 7 नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्यों की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की संरचना और कार्यों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और प्रश्न नंबर 4 है, सार्क की सफलताओं और असफलताओं की आलोचनात्मक जांच करें। इसके बाद असाइनमेंट 3 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो हर क्वेश्चन की वैल्यू है वो है 3 नंबर और इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और इसलिए इस असाइनमेंट की जो वैल्यू है वो है 6 नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूरोपीय समुदाय पर विस्तार से लिखें। प्रश्न नंबर 2 है, आसियान की उत्पत्ति, उद्देश्यों और संस्थापक सिद्धांतों की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 3 है, आसियान की समस्याओं पर चर्चा करें। और प्रश्न नंबर 4 है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के उद्देश्यों और आधारभूत सिद्धांतों पर चर्चा करें। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट और इस बुक का नाम है एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें असाइनमेंट 1 में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन की वैल्यू 3.5 नंबर है और आपने 2 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने हैं, तो इसलिए इस असाइनमेंट की टोटल वैल्यू है 7 नंबर। इसमें पहला प्रश्न है, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, पर्यावरण के घटकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार और कार्यों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 3 है, पारिस्थितिकी केंद्रवाद और मानव केंद्रवाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न नंबर 4 है, इको फेमिनिज्म से क्या तात्पर्य है, इको फेमिनिज्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। असाइनमेंट नंबर 2 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन की वैल्यू 3.5 नंबर है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और इस असाइनमेंट की वैल्यू भी है 7 नंबर। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें पारिस्थितिकी से क्या तात्पर्य है, पारिस्थितिकी के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में पर्यावरण आंदोलनों पर एक निबंध लिखें। प्रश्न नंबर 3 है, सतत विकास पर एक निबंध लिखें। और प्रश्न नंबर 4 है, जलवायु परिवर्तन को परिभाषित करें, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव क्या हैं। इसके बाद असाइनमेंट नंबर 3 में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पर जो हर क्वेश्चन की वैल्यू है वह 3 नंबर। इसमें भी आपको 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इसलिए इस असाइनमेंट की जो वैल्यू है वो है 6 नंबर। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, भारत में ई कचरे से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, बांध निर्माण का नदियों की पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 3 है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पर एक निबंध लिखें। और प्रश्न नंबर 4 है, पर्यावरण संरक्षण में यूएनडीपी की भूमिका पर चर्चा करें। दोस्तों इन सभी बुक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिया है। हर बुक की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप जितने भी उन बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको देख सकते हैं और उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और दोस्तों उन प्लेलिस्ट में आपको इस असाइनमेंट में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। इस असाइनमेंट में अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन नहीं कराया है तो मैं कोशिश करूंगा उनके सॉल्यूशन भी मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूं। और दोस्तों अगर आपने HPUMA पॉलिटिकल साइंस 3rd सेमेस्टर का सिलेबस देखना है तो भी मैंने आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उससे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको चेक कर सकते हैं और उनकी तैयारी भी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। और दोस्तों एग्जाम की तैयारी करते समय आपको इन बुक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे उनकी भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मैंने आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दी है और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और उस प्लेलिस्ट का नाम है HPUMA पॉलिटिकल साइंस 3rd सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर्स। तो दोस्तों आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं
और जो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपसे डिस्कस की HPU MA थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।